आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जम्मू वासी लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। ये हमारे जेडीए डिपार्टमेंट जो है, यहाँ के जो बीसी हैं राजेश कुमार श्रवण जी, 225 करोड़ का स्कैम किया है इन्होंने और लोगों के कानों तक खबर तक नहीं लगने दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खसरा नंबर 328 जो कि 39 कनाल 2 मरले ज़मीन है छन्नी रामा में। ये 39 कनाल 2 मरले ज़मीन जो 30 साल से जेडीए संभालते आ रही थी, जेडीए के जितने भी बीसी आए वो संभालते आ रहे थे। और आज ये हमारे इतने इंटेलिजेंट बीसी राजेश कुमार श्रवण जी आते हैं, ये क्या करते हैं, इस ज़मीन का केस चल रहा है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में केस चलने के बावजूद ये बीसी साहब को इतना क्या प्रेशर हो गया या इतना क्या लालच आ गया कि इन्होंने 80 का एजेंडा रखवाया, जो मेरे पास प्रूफ है। 80 का एजेंडा रखवाया बोर्ड ऑफ मीटिंग में। ये देखिए, ये 80 का एजेंडा रखवाते हैं बोर्ड ऑफ मीटिंग में। इसमें सब साइंस वगैरह इनके सबके बोर्ड ऑफ मीटिंग के साइंस हैं। ये पार्टी को एक 4 दीवारी करने का ऑर्डर तक दे देते हैं, फेंसिंग करवा देते हैं तारों की उस ज़मीन पे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हाई कोर्ट पे केस चल रहा है, ये विड्रॉ करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये सरकार की ज़मीन जो है, जो 30 सालों से बाकी बीसी संभालते आए, इन बीसी को ऐसा क्या लालच पड़ गया कि 200 करोड़ की ज़मीन ये प्राइवेट देने जा रहे हैं? ऐसा क्या लालच, कितना पैसा लिया इन्होंने? मैं ये पूछना चाहता हूँ। 328 खसरा नंबर पे 39 कनाल 2 मरले ज़मीन जो 200 करोड़ की ज़मीन थी, इनको क्या ऐसा हो गया कि क्या प्रेशराइज हो गया कि ये 80 नंबर का एजेंडा नंबर 80 रखवाते हैं और ये ज़मीन पार्टी के एनओसी एज ए एनओसी दे देते हैं। और हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इनके पास अथॉरिटी कहाँ से आई एनओसी देने की? और इनका दूसरा घोटाला सुनिए। दूसरे घोटाले में इन्होंने क्या किया, एक दलजीत सिंह जी हैं, दलजीत सिंह डोगरा, इन्होंने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाते हैं 5 कनाल ज़मीन उनको दी जाए। उसमें से जो 5 कनाल ज़मीन दी जाए, 4 कनाल ज़मीन उनको दी जाती है रूपनगर में। 1 कनाल ज़मीन भी वो क्या रूपनगर या कहीं और नहीं दे सकते थे? इन्होंने जो 1 कनाल ज़मीन दी वो दी रेलवे स्टेशन के अंदर कमर्शियल ज़मीन दे दी, जो कि 25 करोड़ की ज़मीन है। वो 1 कनाल ज़मीन 25 करोड़ की है, ये 4 कनाल ज़मीन की कीमत 10 करोड़ भी नहीं है। और वो जो 25 करोड़ की जो इन्होंने 1 कनाल ज़मीन दी है, वो ज़मीन ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में फैसला हुआ था कि ये जो ज़मीन है, ये सिंचाई विभाग को दी जाएगी। 67, 68, 66 एजेंडा नंबर पर यह फैसला हुआ था कि ये ज़मीन सिंचाई विभाग को दी जाएगी, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट नहीं होगी। और ये हमारे जो ईमानदार बीसी जेडीए राजेश कुमार श्रवण जी आते हैं, ये ज़मीन अलॉट कर देते हैं उनके नाम। और फिर जब हमारे जैसे लोग उठ के ऑब्जेक्शन करते हैं, ये क्या करते हैं, उसको अलॉटमेंट को कैंसिल करते हैं। फिर तीसरा घोटाला इनका देखिए। तीसरा घोटाला इनका ये है कि ये बोलते हैं मैंने 16,000 कनाल ज़मीन जो सरकारी ज़मीन थी वो माफियों से खाली करवाई। मैं इनको बोलना चाहता हूँ, 16,000 ज़मीन छोड़िए, 16,000 कनाल ज़मीन छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 800 कनाल ज़मीन बताइए जो इन्होंने खाली करवाई। और कुछ ऐसे काम हैं जो इनके चीफ अकाउंट ऑफिसर होते हैं, एफ ए होता है, चीफ अकाउंट ऑफिसर होता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, उनके नियम के बिना ये काम कर रहे हैं। और जितने भी इन्होंने आज तक टेंडर दिए हैं, मैक्सिमम जो टेंडर हैं विदाउट टेंडरिंग इन्होंने काम करवाए हैं। और इसकी मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूं, इसकी जो जितनी भी है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका रिकॉर्ड जब्त होना चाहिए। अगर ये रिकॉर्ड जब्त नहीं होता या इंक्वायरी नहीं होती, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कुछ उनके सलाहकार भी ऐसे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 1.5 महीना पहले इसकी रिपोर्ट गवर्नर साहब के ऑफिस में बाई पोस्ट पहुंचाई हुई है, कंप्लेनें पहुंचाई हुई है, उसके बावजूद आज 1.5 महीना हो गया, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ।